ग्रामर में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज कई सारे रूल्स, कई सारे एक्सेप्शंस है ग्रामर में, ठीक है। एंड टेंस में खास करके कई सारे हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैं ताकि हम सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से एकदम स्मूथली, करेक्टली फ्रेम कर सके, ठीक है। तो आज के सेशन में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस। दिस साइड प्रीति तिवारी, योर स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 12 tenses in 20 minutes. Yes, you heard me right, 12 tenses in 20 minutes we are going to cover. So let's begin. Before that, अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमारा वेदा स्पोकन इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक उस पर रजिस्टर नहीं किया है, अभी तक अगर उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है आपने, तो फटाफट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको एम्पल नंबर ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं, यानी कि कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स, रिलेटेड टू फोनेक्स, रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, रिलेटेड टू वोकैबुलरी, मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कई सारे यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलते हैं ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस आप अपना कर सकें, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वेदा इंग्लिश क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो सेशंस आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट थोड़ा बहुत ना इधर उधर रह जाएगा। एंड अभी के टाइम पे क्या है ना कि हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक जगह फोकस करना है, एक ही चैनल पर रहो, सारे के सारे कंटेंट आपको वहां पे ही मिल जाएंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा का पूरा स्पोकन इंग्लिश जो है ना, वो आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक वेदा इंग्लिश क्लासेस में कंप्लीट कराया जाता है, तो आपको कहीं और कोई भी कंटेंट देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, वेदा इंग्लिश क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी इंग्लिश विद वेदा को आप फॉलो कर लीजिए। कई सारे इंग्लिश के ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, कई सारे इंग्लिश के रूल्स हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन टैग, रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस, कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल्दो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कम टाइम पे अच्छा कंटेंट हमें मिल जाए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो सो प्रेजेंट टेंस में हम पहले इंडेफिनिट को यहाँ पे देखेंगे। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में हम एस या ई एस लगाते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे माइंड में ये घूमता है कि वर्ब के साथ हमें एस या ई एस लगाना है, लेकिन कब, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हम ई एस जो है इन दो कंडीशंस में लगाते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ में हम ई एस इन दो कंडीशंस में लगाते हैं। एंड ये जो सेकंड वाला है ना, इसके साथ में तो हम आई ई एस यूज करते हैं, यानी कि अगर आपके वर्ब में, यानी कि अगर आपके वर्ब में लास्ट जो वर्ड है, उस लास्ट का जो हमारा लेटर है, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एस हो, यानी कि डबल एस हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद हम ई एस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोज, जी ओ इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जी ओ इज गो, एंड अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जी ओ ई एस, गोज, है ना। वैसे ही अगर हमारा वर्ब, यानी कि हमारा जो वर्ब है, अगर उसमें लास्ट में वाई हो, लेटर वाई अगर आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह पे हम आई ई एस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइज, ठीक है। क्राई का हम क्या यूज करते हैं वहां पे, क्राइज, ठीक है। तो वैसे ही, और ये सारा का सारा पूरा जो गेम है वो आपको पता है कि ये सब कुछ वर्ब का गेम है। हमारा जितना, मतलब हमारा जो ट्रांसलेशन होता है ना टेंस में, वो सब कुछ वर्ब पे डिपेंड करता है। कौन कौन से मॉडल वर्ब पे, नो, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। एंड साथ ही साथ हम कभी कभी मॉडल वर्ब्स भी यूज करते हैं अपनी बातों को
बताने के लिए। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें मॉडल वर्ब यूज करना है, वहाँ पे मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कि अब भाई ये एस और ई एस यूज कहाँ होता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि मैम एस और ई एस हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम एस या ई एस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि ही प्लीज, सॉरी ही प्लीज। थोड़ा टेक्नोलॉजी और मेरा ना ऐसे वैसे हो जाता है, ठीक है, तो डरना नहीं। ठीक है, अब शी गोज, ठीक है, he plays and she goes। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो कि यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है। ठीक है, जब कभी भी आप कुछ लिखते हैं, कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो अंदर ये जो वर्ब वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। पहला लेटर कैपिटल होगा, अंदर पूरा स्मॉल होगा, जब तक कुछ स्पेशल चीज के बारे में, माउंटेन, किसी होली बुक, किसी का नाम, इन सब चीजों के बारे में जब तक बात नहीं हो रही है तब तक। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे हम एक तरीके का वर्ब यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या? इंडेफिनिट में मैं बता रही हूँ, डू एंड डज। ठीक है, ये तो बात हो गई कि वर्ब के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है डू एंड डज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे? हम यूज करते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जी। अब ये कैसे यूज करते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना रही हूँ, आगे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा आपको समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे आपको 20 मिनट में पूरा का पूरा टेंस समझ में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब डू एंड डज, ठीक है, तो डू यूज करते हैं हम कब? डू हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में। एंड डज कब हम यूज करते हैं? डज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। क्लियर है जी? अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। ठीक है, कंटिन्यूअस पे क्या होता है? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर। ठीक है, अब इज एम आर कब हम यूज करते हैं? तो आई के साथ, यानी कि सिर्फ एक आई है जिसको हमने एम दे दिया, यानी कि आई कहता है एम जो है वो मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगा भाई, मैं किसी से शेयर नहीं करने वाला, ठीक है, या नहीं करने वाली। तो आई के साथ में हम एम यूज करते हैं। आर जो है वो हम सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हम यूज करते हैं, यानी कि दे एंड वी के साथ में हम यूज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। ध्यान से समझना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। अब आते हैं परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में कहता है जी कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज एंड हैव। ठीक है, अब हैज एंड हैव लगेगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब। अब कहाँ लगेगा फटाफट देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लो। अब हैव जो है, हैव को हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में। ठीक है, ध्यान रखना, हैव को हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में, यानी कि आई, यू, दे, वी के साथ में। अब हम हैज को कहाँ यूज करते हैं जी? तो हैज को हम यूज करते हैं हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में अगर आ रहा है ना, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड वेदा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो तो इंस्टॉल कर ही लो, क्योंकि उसमें ना बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं मैंने। एंड वो पूरी की पूरी जो पूरा जो कंटेंट है ना, ठीक है, बुक तो है ही, साथ में पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक सब घोल के डाल दिया उसमें। पढ़ लोगे ना तो कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी इंग्लिश जो है वो सीख जाओगे आप, अलॉन्ग विथ ग्रामर। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी दूसरे सेशन में, अभी तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म जी? तो वर्ब विथ हम एस और ई एस यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ हम किसके साथ में यूज करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ में, वो भी किसमें? सिंगुलर के साथ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्ले,
ही प्लेज, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें था हाई इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो व्हाई दे मेड दिस सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज आई प्ले एंड ही प्लेज, तो इज ही प्लेइंग मोर देन मी? सो भाई ये तो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, सीखने पे आ जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सीरियसली बहुत ही इजी लैंग्वेज है अगर आप सीख जाओ तो। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड उसके साथ में हम यूज कर लेते हैं क्या, वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका सिचुएशनल है, अगर आता है तो गुड, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। इज एम आर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। परफेक्ट पे आते हैं, तो परफेक्ट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो, यानी कि आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हमेशा पंक्चुएशन का ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही लगता है यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिन। बिन भाई यहाँ पे हम दे देते हैं किसको, जैसे आई को एम दिया ना, वैसे ही हमने हैज आपको बिन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस वर्ब का हमारा आईएनजी फॉर्म, प्लस अगर टाइमिंग के बारे में बात हुई है तो सिंस फॉर को हम यूज करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस, अगर कोई ड्यूरेशन है तो फॉर, ठीक है। बहुत ही इजी है, और इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, नियर अबाउट 10 मिनट्स की है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम यूज क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि जब इनडेफिनिट बनाते हैं ना, तो इनडेफिनिट का यानी कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट यूज होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, यानी कि आई प्लेड, ही प्लेड, ठीक है, या फिर शी प्लेड, यानी कि आप सेकंड फॉर्म वहां पे यूज करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस में हमने हेल्पिंग वर्ब दे दिया है पास्ट टेंस को, कौन सा, वॉज वर, ठीक है। वॉज वर में वॉज जो है वो हमारा किसके साथ लगता है, वॉज यहाँ पे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं, यानी कि आई, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम उसके साथ में हम वॉज लगा देंगे, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। अब वर जो है, वर भाई कहता है कि हम प्लूरल के साथ ही लगेंगे, हमको एक से दो के साथ में ही यूज करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यू जो है, यू को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में कंसिडर करते हैं, तो हम यू के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ में हम वर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, या फिर दे वर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हैड। अब हैड जो है ये हमारा परफेक्ट में लगता है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है जी। तो परफेक्ट में जब लगता है तो परफेक्ट में हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों के साथ में हम हैड को ही यूज करते हैं, सबको दे दिया हमने हैड। हैड कहता है जी कि सबके साथ मैं ही लगूंगा, किसी और को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनने दूंगा, ठीक है। तो हैड हम यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस का हमारा रूल है, परफेक्ट चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, कि वो क्या यूज करेगा, वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म ही यूज करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है मैंने जैसे आपको बताया था आई प्लेड, ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब का
सेकंड फॉर्म लगा हुआ है प्लस हमारा ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहता है जी कि आप सब्जेक्ट को यूज करो, फिर उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब है उसको यूज करो, देन उसके बाद में आप भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। वैसे ही आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई हैड प्लेड, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट टेंस कहता है, मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लग जाता है प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा सेम फंडा है, टाइमिंग वाला तो सिंस फॉर का सेम ही है हिसाब किताब, लेकिन हमारा यहाँ पे भाई बिन जो है, बिन हमारा कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा यूज होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि बिन हमारा यूज होगा और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिन, ठीक है, प्लस वर्ब विथ आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, कमेंट कर दो। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर देना, चूकना नहीं भाई, इसमें कंजूसी मत किया करो, ठीक है। अब फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल अच्छा है। अगर हमारा प्रेजेंट थोड़ा बहुत चोट खा जाए ना तो हमारा फ्यूचर एकदम सही हो जाता है, ठीक है। अब कैसे तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसमें हमारे दो ही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, शैल विल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हमारा चेंज हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन इनिशियली हम क्या यूज करते हैं, शैल विल। अगर कोई काम कहता है कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, ठीक है, या मुझे ये काम करना चाहिए, तो वहां पे हम शैल यूज करते हैं, ठीक है। मैं ये काम करूंगी तो वहां पे हम यूज करते हैं विल। सजेशंस अगर है, एडवाइस अगर है तो हम शैल यूज करेंगे। अगर वहां पे ऑब्लिगेशन है या फिर कोई भी काम मुझे करना ही है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे विल। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो, आई शैल गो, ठीक है। आई शैल गो टू द मार्केट, आप यहां पे लगा सकते हो टू द मार्केट, ठीक है। आई शेल गो टू द मार्केट। लंबे हाथ होने का यही फायदा होता है, यहाँ पे खड़े हुए यहाँ तक लिख दिया दनादन, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। तो यहीं पे आप आई के साथ शैल लगाते हैं, आप यू के साथ भी शैल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि विल जो है, विल भी आप सबके साथ लगा सकते हैं, ठीक है, सेम है। अगर कोई काम करना चाहिए, अगर हम ये लगाते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है, एडवाइस है, सजेशंस हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं। अगर कुछ ऑब्लिगेशन है कि ये काम करना है या करना होगा या मैं करूंगी या करूंगा, तो वहां पे हम विल लगाएंगे, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज कर रहे हैं, आई शैल, आई विल प्ले, ठीक है। अब आई के साथ हम शैल या विल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ही शैल गो, सॉरी ही विल गो भी यूज कर सकते हैं, या फिर ही विल प्ले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया जी, है ना, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, विल के साथ में हम उसको बेस्ट फ्रेंड दे देते हैं बी, ठीक है, हमेशा इसको याद रखना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल को बेस्ट फ्रेंड देते हैं बी, जिसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रट लिए होगे आप लोग, है ना, इस चीज को याद कर लो, ठीक है। बार बार इसको पढ़ो, बार बार पढ़ने से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें लर्न हो जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी अगर आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला आना चाहिए बेसिक ग्रामर का, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे विल को हमने क्या दे दिया,
बेस्ट फ्रेंड दे दिया हैव, ठीक है। तो यहाँ पे विल को हैव दे दिया है हमने, जो कि हर पर्सन के साथ यानी कि हर प्रोनाउन के साथ में, नाउन के साथ में यूज होगा। यानी कि आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं, ही विल हैव प्लेड, ठीक है। he will have played भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे इसको। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब विथ व्हाट? थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिन जरूर होगा, ठीक है, बिन जरूर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे परफेक्ट वाला हमारा विल हैव तो है ही, साथ ही साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला बिन भी है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड बिन को नहीं छोड़ सकता, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे भी बिन को साथ में ले लिया। यानी कि शी हो गया मेरा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका विल हैव, विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है तो सिंस फॉर को आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो खत्म होता है, यानी कि 12 टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिया विद इन आवर टाइम। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए स्टे ट्यून विद अस, एंड इसके जो डिटेल वीडियो है ना, हर एक पार्ट की वो आपको मिल जाएगी हमारे वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पे। वेदा एप्लीकेशन पे जाइए, स्पोकन इंग्लिश को वहाँ पे एक्सेस कर लीजिए, कोर्स आप परचेस कर लीजिए, एंड देन उसके बाद में आप सारे के सारे कंटेंट वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डिटेल, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9810337915, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी एडवाइस चाहिए, आप इस कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके सारे के सारे डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही ज़रूरत सबको है, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं।